एक महान योद्धा, एक निडर राजा और ऐसा वीर जिसने अपनी आखिरी सांस तक स्वराज्य के लिए संघर्ष किया हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छत्रपति संभाजी महाराज की, जिनकी जीवन गाथा को लेकर हाल ही में रिलीज हुई है एक शानदार फिल्म छावा। और जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि यह मूवी शिवाजी सावंत द्वारा लिखित उपन्यास छावा पर आधारित है। मैंने ये मूवी देख ली है और आज की इस वीडियो में मैं आपसे छावा मूवी और किताब को लेकर 3 बिंदुओं पर बात करूंगा। पहला, कि क्या यह फिल्म छावा किताब पर पूरी तरह आधारित है। दूसरा, कि क्या इस फिल्म में वही ऐतिहासिक घटनाएं दिखाई गई हैं जो किताब में लिखी हुई हैं। और तीसरा, कि क्या इस फिल्म में संभाजी महाराज के जीवन के सभी पहलुओं को न्याय मिला है। नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने किताबों के इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम छावा किताब और छावा फिल्म के बीच का अंतर समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले मैं बात करूंगा किताब और मूवी की कहानी की शुरुआत के बारे में। दोस्तों, छावा फिल्म की शुरुआत अजय देवगन की एक प्रभावशाली स्पीच से होती है, जिसमें वे इतिहास की भूमिका बताते हैं, जिसमें शिवाजी महाराज की तथा उनके बाद की घटनाओं के बारे में संक्षिप्त में जानकारी देकर एक धरातल तैयार करने का प्रयास करते हैं। इसके पश्चात संभाजी महाराज द्वारा मुगलों के गढ़ बुरहानपुर पर आक्रमण को दिखाया है, जिसमें उन्हें एक शेर के साथ लड़ता हुआ दिखाया है, जो एक सिनेमाई कल्पना है। फिल्म के अनुसार इस समय संभाजी महाराज की उम्र लगभग 24 से 25 साल है, लेकिन छावा किताब की शुरुआत इससे बिल्कुल अलग होती है। किताब में कहानी की शुरुआत होती है शिवाजी महाराज को पुरंदर की संधि के तहत औरंगजेब के आगरा दरबार में जाने से, लेकिन वे वहां अकेले नहीं बल्कि संभाजी महाराज के साथ जाते हैं, जिनकी उम्र उस समय 9 वर्ष होना जाहिर की है। और वहां औरंगजेब द्वारा छल पूर्वक शिवाजी महाराज को बंदी बना लिया जाता है। साथ ही किताब में यह बताया गया है कि संभाजी महाराज ने शिकार के दौरान एक बाघ का वध किया था, लेकिन यह उस तरह से नहीं था जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है। जो भी हो, मूवी में संभाजी महाराज को शेर के साथ लड़ता हुआ दिखाना रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन है। अब मैं बात करूंगा कहानी की संरचना के बारे में, क्योंकि फिल्म की शुरुआत किताब के दूसरे भाग से होती है, यानी शिवाजी महाराज के निधन के बाद से। संभाजी महाराज की युवावस्था, उनके संघर्षों और उनके प्रारंभिक जीवन को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इससे कहानी की पृष्ठभूमि को अनुकूल धरातल नहीं मिल पाता, जिस कारण पात्रों का पूर्णतः चरित्र चित्रण नहीं हो पाया है। पात्रों के प्रति संशय और असमंजस की स्थिति बनी ही रहती है। जबकि छावा किताब में संभाजी के जन्म, बचपन, शिक्षा और उनके संघर्षों और उनके छावा बनने की पूरी यात्रा को उपन्यास के रूप में पूर्ण विवरण के साथ में उल्लेखित किया है, जो कहानी को मजबूत धरातल प्रदान करता है। अब मैं बात करूंगा आपसे युद्धों की अनदेखी के बारे में, क्योंकि फिल्म में केवल औरंगजेब और संभाजी महाराज के संघर्ष को ही दिखाया गया है, यानी संभाजी महाराज के राज्याभिषेक के 9 वर्षों का इतिहास। लेकिन इस दौरान उनके द्वारा लड़े गए अन्य महत्वपूर्ण युद्धों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है। छावा किताब में संभाजी महाराज का संघर्ष केवल मुगलों तक सीमित नहीं था। उन्होंने अंग्रेजों, पुर्तगालियों और सिद्धियों के खिलाफ भी कई युद्ध लड़े थे, जिनका फिल्म में कोई जिक्र नहीं किया गया है। और चौथा अंतर जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा वह है संभाजी महाराज के संघर्षों की अनदेखी, क्योंकि फिल्म में संभाजी महाराज को छावा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, यानी एक पूर्ण वीर योद्धा जिसने केवल विजय प्राप्त की है। लेकिन संभाजी महाराज छावा बनने से पहले किन संघर्षों से गुजरे, यह फिल्म में कहीं नहीं दिखाया गया। जबकि छावा किताब में संभाजी महाराज की जिंदगी के कठिन संघर्षों को विस्तार से दिखाया गया है। उनके बचपन में मुगलों द्वारा उन्हें बंधक बना लेना, उनकी अपनी ही सौतेली मां यानी कि सोहेराबाई द्वारा उनके ही विरुद्ध षड्यंत्र रचना, उनकी मुगलों से जुड़ने की कथित घटनाएं जो उनके जीवन के सबसे विवादास्पद पलों में से एक थी, गोदावरी नामक एक महिला की आत्महत्या जो कहीं ना कहीं उनके जीवन से जुड़ी थी, उनके जीवन का वह कठिन दौर जब वे 2 महीने तक मदिरा सेवन में लिप्त हो गए थे, उनकी जननी सईबाई और पालन पोषण करने वाली जीजाबाई जिन्होंने उनके चरित्र का निर्माण किया था। यह छावा किताब 850 पन्नों की किताब है और इसमें शिवाजी महाराज की उपस्थिति किताब के लगभग मध्य तक रहती है
और मूवी में शिवाजी महाराज सिर्फ कुछ किस्सों में और महज आवाज तक सिमट कर रह गए हैं। फिल्म इन महत्वपूर्ण घटनाओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है, जिससे संभाजी महाराज का चरित्र एक पक्षीय बनकर रह जाता है। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा किताब और फिल्म की ऐतिहासिक सटीकता के बारे में। फिल्म में संभाजी महाराज को एक वीर योद्धा के रूप में दर्शाया गया है, लेकिन उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को नजरअंदाज किया गया है। इसमें इतिहास का और संभाजी महाराज के जीवन संघर्षों का एक छोटा सा हिस्सा दिखाया गया है, जो केवल औरंगजेब और मराठाओं के संघर्ष तक सीमित है। छावा किताब में संभाजी महाराज का संपूर्ण जीवन और उनके संघर्षों का संतुलित रूप प्रस्तुत किया गया है, जो पूर्णतः इतिहास के अनुकूल है। किताब में संभाजी महाराज की गलतियों, उनकी सफलताओं, असफलताओं और उनके आत्मसंघर्ष को बेहद करीब से दिखाया गया है, जिससे उनका व्यक्तित्व और अधिक मानवीय और प्रेरणादायक बन जाता है। अब मैं आपसे ओवरऑल एक निष्कर्ष पर बात करूंगा कि क्या यह फिल्म छावा किताब के साथ न्याय करती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छावा किताब और छावा फिल्म दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। छावा किताब संभाजी महाराज के जीवन का एक विस्तृत और गहराई से अध्ययन करने का अवसर प्रदान करती है। इसमें उनके संघर्ष, पराजय, उपलब्धियां और व्यक्तित्व के हर पहलू को दर्शाया गया है। किताब एक ऐतिहासिक, विस्तृत और सटीक जीवनी है, जबकि फिल्म एक दृश्यात्मक अनुभव प्रदान करती है, जो इतिहास को एक भव्य अंदाज में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। हालांकि इसमें कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को छोड़ दिया गया है और कुछ को रचनात्मक स्वतंत्रता के साथ बदला गया है, जो कि एक भव्य सिनेमाई अनुभव प्रदान करती है। मैं समझता हूँ कि छावा एक वेब सीरीज होती तो शायद ये किताब के अधिक करीब हो सकती थी और संभाजी महाराज के संपूर्ण जीवन को अधिक गहराई से और विस्तृतता के साथ प्रस्तुत कर सकने में सक्षम होती। लेकिन जो भी हो, एक बात तय है कि छावा फिल्म एक भव्य प्रस्तुति है, जिसमें इतिहास के पन्नों से एक महान योद्धा को फिर से जीवंत किया गया है, और छावा किताब इतिहास के उस अमर योद्धा को संपूर्ण रूप से समझने का एक सशक्त माध्यम है। तो दोस्तों, अब फैसला आपका है कि आप क्या चुनेंगे, छावा किताब या छावा फिल्म। फिल्म शानदार है, इसमें कोई शक नहीं है। किताब का सिनेमाई प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन है। यह इतिहास को सामने लाने का एक अद्भुत प्रयास है। लेकिन अगर आप संभाजी महाराज के जीवन को संपूर्णता से समझना चाहते हैं या मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले शिवाजी महाराज और वीर प्रतापी छत्रपति संभाजी महाराज का समय जीना चाहते हैं, तो आप ये छावा किताब, जिसे मराठी साहित्यकार शिवाजी सावंत ने लिखा है, पढ़ सकते हैं। या फिर एक किताब और है जो इसी किताब की भांति ही एक उत्कृष्ट उपन्यास है। किताब का नाम है संभाजी और इसे मराठी साहित्यकार विश्वास पाटिल ने लिखा है। दोनों ही किताबें उम्दा हैं, जिनकी कोई काट नहीं है। दोनों ही किताब के हिंदी अनुवाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को लेकर आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुस्तक समीक्षाओं, कविताओं और कहानियों के लिए बने रहिए। जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद।